धीरज साहू के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई, इस पर बवाल मचा हुआ है। जैसे ही धीरज साहू की खबर निकलकर सामने आई, वैसे ही अंधभक्तों का रोना शुरू हो गया। प्रधानमंत्री ने खुद नेचुरली करप्ट पार्टी कहा था और 4 दिन बाद ही अजीत पवार को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था, जिन पर पहले भ्रष्टाचार के आरोप थे। लेकिन भाजपा की वॉशिंग मशीन में आते ही सारे के सारे दाग खुद धुल गए। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की 500 करोड़ की डील की वीडियो सामने आई थी, तब प्रधानमंत्री कुछ बोले थे, सरकार जांच कराए, जो भी होगा सामने आ जाएगा। तो फिर इतना बवाल क्यों? करप्शन करने वाला नेता भाजपा का हो तो पूरी भाजपा, पूरी मीडिया चुप्पी साध ले। जब आपकी अपनी ही पार्टी में भ्रष्ट नेताओं की लाइन लगी हो तो आप भ्रष्टाचार पर बोलने का हक भी नहीं रखते हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, कुछ दिन पहले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई। ये छापेमारी झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 9 ठिकानों पर की गई। आईटी की इस रेड में 351 करोड़ रुपए मिले हैं। ये आईटी विभाग को मिला अब तक का सबसे बड़ा कैश है। धीरज साहू के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई, इस पर बवाल मचा हुआ है। बवाल मचना भी चाहिए। इतनी बड़ी रकम और किसी के पास मिलती है तो जाहिर सी बात है कि सवाल तो उठेगा। उसके बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस को करप्शन की दुकान कहा जा रहा है। धीरज साहू ग्रुप पर टैक्स चोरी का आरोप था। इसी सिलसिले में 6 दिसंबर को छापेमारी की कार्यवाही शुरू हुई थी। अधिकारियों ने कुल 176 बैग में नकदी को रखा था। इन बैग में रखे कैश की गिनती शुरू की गई। 10 दिसंबर की शाम भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक भगत बेहरा ने बताया कि उन्हें गिनती के लिए 176 बैग में नकदी मिली थी। कैश की गिनती के काम में आयकर विभाग और विभिन्न बैंकों की लगभग 80 अधिकारियों की 9 टीमें जुटी थी। उन्होंने 24 घंटे की शिफ्ट में काम किया। सुरक्षा कर्मियों, ड्राइवरों और अन्य कर्मचारियों समेत 200 अधिकारियों की एक और टीम तब शामिल हुई जब कर अधिकारियों को कुछ अन्य स्थानों के अलावा नकदी से भरी 10 अलमारियां मिली। 40 मशीनों के जरिए कैश की गिनती की गई है, लेकिन अभी जांच में कुछ भी सामने नहीं आया है कि आखिर इतना रुपया आया कहां से। दोस्तों, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है और आए दिन ऐसे मुद्दे सामने आते रहते हैं। भ्रष्टाचार कोई भी करे, उसे सजा मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो कांग्रेस का नेता हो या भाजपा का या फिर किसी और पार्टी का। जैसे ही धीरज साहू की खबर निकलकर सामने आई, वैसे ही अंधभक्तों का रोना शुरू हो गया। ये वही अंधभक्त हैं जब नरेंद्र तोमर के बेटे का करोड़ों की डील करते हुए 3 वीडियो सामने आए थे तो इनको सांप सूंघ गया था। लेकिन मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार चाहे कोई भी करे, एक्शन होना चाहिए। मोदी जी के सामने तो भाजपा के किसी भी नेता का कितना भी बड़ा कांड आ जाए, उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। कितने नेता ऐसे हैं जिन पर करप्शन के आरोप थे, लेकिन जैसे ही वो भाजपा में शामिल हुए, उनके सारे इल्जाम खुद ब खुद धुल गए। क्यों अंधभक्तों? अजीत पवार याद है, जिसकी पार्टी एनसीबी को प्रधानमंत्री ने खुद नेचुरली करप्ट पार्टी कहा था और 4 दिन बाद ही अजीत पवार को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। नारायण राणे पर भ्रष्टाचार का आरोप था, लेकिन पार्टी में आते ही सब माफ हो गया। हेमंत बिश्व शर्मा, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, ये सारे वो नाम हैं जिन पर पहले भ्रष्टाचार के आरोप थे, लेकिन भाजपा की वॉशिंग मशीन में आते ही सारे के सारे दाग खुद धुल गए। धीरज साहू की खबर पर मोदी जी ने भी तुरंत ट्वीट कर दिया। अपने ट्वीट में लिखा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की 500 करोड़ की डील की वीडियो सामने आई थी, तब प्रधानमंत्री कुछ बोले थे। कांग्रेस के नेता का एक केस सामने आया तो प्रधानमंत्री भी बोल पड़े और गृह मंत्री भी। ये सिर्फ वही काम हो रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। पहले तो कांग्रेस पार्टी लगातार इस सवाल से पल्ला झाड़ती नजर आई, लेकिन बाद में कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान सामने आए जिसमें वो धीरज साहू का बचाव करते दिखे। वहीं बीजेपी लगातार उन्हें घेरने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का धीरज साहू के ठिकानों से बरामद हुए धन से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि सदियों से उनके परिवार का अपना बिजनेस है। उन्होंने ये पैसा कहाँ कमाए, किससे कमाए, सरकार इसकी तफ्तीश करे। सदियों से उनकी अपना बिजनेस, कहाँ कमाए, किससे कमाए, सरकार तफ्तीश करे, पता करे। इसके साथ कांग्रेस पार्टी के कहाँ ताल्लुकात है? कांग्रेस पार्टी के कहीं सरोकार है? बताओ। कांग्रेस पार्टी के साथ इसका कोई सरोकार नहीं है। ये एक व्यक्ति और वो व्यक्ति एक फैमिली की है। ये पैसा किसका है वो भी हमें पता नहीं। हमारे MP का है या फोरफादर का है, उनके पिताजी का है, भाई का है, किसको पता है? और जांच पड़ताल कर ले, तफ्तीश करे। उनका साफ साफ कहना है कि सरकार जांच कराए, जो भी होगा सामने आ जाएगा। तो फिर इतना बवाल क्यों? लेकिन इतने बवाल के बाद धीरज साहू खुद सामने आए, उन्होंने अपनी सफाई पेश की। देखिए उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले तो मैं अपना बैकग्राउंड दे देता हूँ कि मैं तकरीबन 30-35 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ। उच्च राजनीति में तो 1977 ईस्वी से हूँ, लेकिन मैं सक्रिय राजनीति में मैं 30-35 साल से हूँ।
और यह मेरा पहला ऐसा वारदात हुआ मेरे साथ में, इससे मेरे दिल में काफ़ी चोट पहुंची है, क्योंकि मेरा हमेशा चाहता था कि मेरे पर कोई विवाद ना हो, लेकिन आज विवाद खड़ा हो गया तो मुझे मजबूरन अपना और अपने परिवार के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। मेरे बड़े भाई शिव प्रताप साहू 2 बार रांची के सांसद रहे हैं, और इसके बाद हम लोगों ने काफ़ी कुछ विकास का काम किया। लोहरदगा हो, रांची हो, अन्य जगह में भी हम लोगों ने, उड़ीसा हो, जगह जगह हम लोगों ने काफ़ी हम लोग कुछ किया। और हमारे पिताजी स्वर्गीय राय साहब बलदेव साहू जी काफ़ी गरीबों का मदद करते थे, समाज सेवा करते थे, और हम लोगों ने कॉलेज स्कूल काफ़ी सारा खोला हम लोगों ने। लेकिन आज इस तरह से जो हो रहा है तो मुझे काफ़ी दुख पहुंची है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पैसा पकड़ाया है वो मेरा फर्म का पैसा है। हम लोग शराब का व्यवसाय में तकरीबन हम सोचते हैं कि 100 साल से भी ऊपर हो चुका है, और उसकी सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि इन 100 साल में हम लोगों ने सरकार को काफ़ी कुछ किया, काफ़ी रेवेन्यू दिया। आज इस तरह से हो रहा तो मुझे काफ़ी चोट पहुँची है, और मैं चाहता हूँ कि इसका मैं अपनी तरफ से इसका खुलासा कर दूँ, लोगों को जानकारी मिले। और मैं दिल्ली में ही था, आप लोगों से मिलना चाहता था, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई थी, आप लोगों के सामने आने मुझे शर्म महसूस हो रही थी। और मैं राजनीति छोड़ करके मैं अपने बिजनेस में भी नहीं ज़्यादा ध्यान देता था। बिजनेस मेरे परिवार वाले करते थे, और कभी कभार मैं पूछता था बिजनेस के बारे में। बाकी हमको अधिकतर समय मैं राजनीति में ही अपना समय दिया। तो मैं कुछ चीज़ जो अपनी कंपनी के बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, कि आप इसको थोड़ा ध्यान से आप सुन लीजिएगा। पहला पॉइंट है कि हमारा जो परिवार है एक संयुक्त परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है हमारा। यह जो कैश का जो पकड़ा गया है, ये हमारे व्यापार शराब से संबंधित फर्मों का पैसा पकड़ा गया है। हमारा परिवार पिछले 100 साल से अधिक से चलता आ रहा है, तथा हमारा जो भी कारोबार है वो बिल्कुल पारदर्शी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो कैश पकड़ा गया है वो शराब बिक्री का पैसा है, जो कि शराब व्यापार में सारा सेल कैश से होता है। यह पैसा सेल कलेक्शन था। यह पैसा को कांग्रेस पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दलों से कोई इस पैसे का कोई संबंध नहीं है, जो कि चर्चा में आया है। तो इसके बारे में भी बता दे रहा हूँ। पूर्ण रूप से हमारे कंपनी का पैसा था, और एक कैश का भी मैं जिक्र किया, वो कैश से ही हमारा व्यापार चलता है डेली। आप लोग भी जानते हैं कि शराब जहाँ जहाँ भी बिजनेस होता है वो कैश का ही बिजनेस होता है, तो वह कैश का ही यह बिजनेस है हमारा। और मैं हमारे फर्म के बारे में बता देता हूँ कि बलदेव साहू, शिव प्रताप साहू एंड सन्स के नाम से हमारे है। दूसरा है रितेश साहू। ये तीनों फर्म हमारे रिश्तेदार के हैं। इसके अलावा हमारे और भी सारे रिश्तेदार लोग हैं, उनके नाम से भी है यह फर्म चलता है। जहाँ तक BPDL की बात जैसा है कि अखबार मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है, वो कैश जो बरामद नहीं हुआ है, वहाँ पर जो कैश को लोग बोलते हैं कि काफ़ी मात्रा में कैश वहाँ बरामद हुआ है, तो वह हमारा डिक्लेरी वहाँ पर है, और शराब बनता भी है, और वहाँ पर किसी तरह का भी कोई भी कैश नहीं पकड़ा गया। जो भी पैसा मीडिया के माध्यम से मेरा दिखाया जा रहा है, वह सारा पैसा मेरा नहीं है, यह पैसा मेरे परिवार तथा अन्य संबंधित फर्मों का है। तो मैं यही आप लोग को जानकारी दे रहा हूँ कि जो भी चीज़ अब मैं पढ़ के बताया वो बिल्कुल सत्य है। इसमें किसी तरह की भी कोई छिपाने वाली बात नहीं है। इनकम टैक्स ने छापा मारा है, तो इसकी सारे हिसाब किताब मैं हम लोगों को दूंगा। वो हमारे परिवार वाले, इनकम टैक्स के बीच का मामला है, वो परिवार वाले इसका सफाई देंगे, या फिर अपना जो भी चीज़ दिखाना वो इनकम टैक्स के सामने ही देंगे। तो आप कुछ दिन और इंतज़ार कीजिए, मैं और भी चीज़ मैं आपके सामने आकर बताऊंगा, जो कि मैं किसी तरह की कोई भी चीज़ में, चाहे इनकम टैक्स हो या और भी कोई है, मैं सबको हम लोग उनको मदद करेंगे, और सारा चीज़ की जानकारी मैं जनता के सामने रखूंगा जाके। सर, जो आप कह रहे हैं इनकम टैक्स के पास ही साथ में, इसी चीज़ पर मैं आगे और एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि जो विपक्ष से खासतौर से भारतीय जनता पार्टी से जो लगातार आरोप लगाए गए थे कि ये काला धन है, कोई हिसाब किताब नहीं है, तो क्या पक्ष है आपका इसमें? ये काला धन है कि नहीं है, देखिए अभी मैं थोड़ा देर पहले बताया कि हम लोग के पास हर बिजनेस जो है, इसमें जितना भी तरह के जो फर्म है हम लोग का परिवार का नाम से है। वो लोग कैसे काला धन को शो कर रहे हैं, वो तो खैर इनकम टैक्स ही बताएगी। इनकम टैक्स का भी जवाब आने दीजिए, काला धन है या सफ़ेद धन है, वो तो इनकम टैक्स का इसका जवाब देगी। हाँ, हिसाब। हाँ, देखिए हम बिजनेस, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि मैं बिजनेस में नहीं हूँ, हमारे परिवार वाले इसका जवाब देंगे। मैं बिल्कुल इस मामले से बिल्कुल दूर हूँ।
मैं क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा है और मैं राजनीति में 35 साल से हूँ, जो भी जानकारी देना था दे दिया और आगे जो भी चाहेंगे मैं देने को तैयार हूँ। दोस्तों, जो भी नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि अगर करप्शन करने वाला नेता कांग्रेस का हो तो उसके लिए सारे कानून सारे नियम लागू हो जाएं, लेकिन अगर करप्शन करने वाला नेता भाजपा का हो तो पूरी भाजपा पूरी मीडिया चुप्पी साध ले। जहां मोदी जी अपनी पार्टी के किसी नेता के लिए एक शब्द तक नहीं बोलते, वहां अगर बात विपक्ष के नेता की हो तो वो सारे नियम और कानूनों की बात करने लगते हैं। जब आपकी अपनी ही पार्टी में भ्रष्ट नेताओं की लाइन लगी हो तो आप भ्रष्टाचार पर बोलने का हक भी नहीं रखते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।